साथ बीजेपी नेता की हत्या हुई है। बता दें आपको, कार्यकर्ताओं में इसे लेकर के भारी नाराजगी है, आक्रोश है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे हैं। तो जमकर हंगामा किया जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर। एसडीओपी कार्यालय को घेरने के निकले हैं कार्यकर्ता। अज्ञात बदमाशों के द्वारा असीम राय को गोली मारी गई, यह अभी तक स्पष्ट हुआ है। कांकेर को लेकर ये बड़ी जानकारी। अज्ञात बदमाशों की तरफ से गोली दागी गई और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे, क्योंकि घंटों नारेबाजी की है। बीजेपी नेता की हत्या का आरोप लगाया गया है। एसडीओपी कार्यालय को घेरने के लिए भी कार्यकर्ता निकले। अज्ञात बदमाशों ने असीम राय को गोली मारी। असीम राय जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और उसका ये तात्पर्य भी कि तमाम जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, ये देखिए तस्वीरें, तोड़फोड़ की है, भरपूर हंगामा बरपा है असीम राय की गोली लगने के बाद और हत्या के बाद ही हंगामा शुरू हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ता आक्रोशित हुए, आपा खो बैठे, हजारों की संख्या में एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। यहां पर तोड़फोड़ की, उसके बाद सड़क पर घंटों हंगामा चलता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चा संभालना पड़ा। जगह जगह आगजनी की घटना। स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हालांकि केस दर्ज हुआ है। कार्रवाई की मांग की जा रही थी और उसी के चलते भरपूर हंगामा किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, बीजेपी नेता की हत्या, वो भी बीच बाजार में, यह हत्या को अंजाम दिया गया है। आखिर क्या बताया जा रहा है? नक्सली साजिश है या आपसी कोई रंजिश है? जी देखिए, जिस प्रकार से कल पखांजूर में असीम राय जो भाजपा नेता है, उनकी हत्या होने के बाद जो है पखांजूर में तनावपूर्ण माहौल था, उसे अब पुलिस ने जो है छावनी में तब्दील कर दिया और छावनी में तब्दील होने के बाद जो है माहौल थोड़ा सा जो गर्म माहौल था वो शांत हुआ है। लेकिन अभी भी जो है किसने गोली दागी है और किसने गोली मारी है, ये अभी कारण अज्ञात है और इसकी वजह से अभी ये नहीं बताया जा सकता कि इसके गोली मारने की क्या वजह है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है काफी जो है नाराज है कि जो है इस प्रकार से असीम राय की जो हत्या कर दिया करके जो है जो दो मोटरसाइकिल सवार थे और उन्होंने पीछे से गोली मार दी और भाग गए हैं और उनकी गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए, ऐसा जो है मांग करते हुए कल काफी जो है गर्म माहौल था। कार्यकर्ता जो है सड़क पर निकल गए थे और कई कार्यकर्ता जो है पुलिस एसडीओपी कार्यालय के को घेरने की तैयारी में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो पखांजूर में असीम राय जो भाजपा नेता हैं, उनकी हत्या के बाद से पखांजूर का जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो चुका है। जी ठीक है, चलिए, अच्छी बात है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, स्थिति नियंत्रण में। अब बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करेंगे। विजन 24 का जिक्र, चूंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं। तो सम्मेलन का आयोजन कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए आज जो सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कार्यकर्ता का सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं का ये यहाँ पर सम्मान होगा। लोकसभा की तैयारी पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री साय सम्मेलन में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत वरिष्ठ नेता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बस्तर और दुर्ग संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है और अब एक और जगह ये सम्मेलन, बीजेपी का बड़ा सम्मेलन रायपुर में, जिसमें कहीं ना कहीं रिचार्ज करने का काम तो होगा ही होगा, सम्मान भी होगा कार्यकर्ताओं का। 24 को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। चलिए सीधे आपको ले चलेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा के पास। तनु, बहुत अच्छा समर्थन सरगुजा और बिलासपुर दोनों ही जगहों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने देखा है। लोकसभा चुनाव में भी क्या उतनी ही मशक्कत की जरूरत होगी इस समर्थन के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और इसके बाद बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है और इसी कड़ी में सीएम शायद जो है आज बिलासपुर और सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें मार्गदर्शन भी दिए जाएंगे और मोदी की गारंटी पर भी जो है रणनीति बनेगी, चर्चाएं होंगी कि धरातल पर योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए। और इसको लेकर लगातार बीजेपी में बैठकों का जो दौर है वो भी जारी है। बीते दिनों भी इसको लेकर जो है बैठक की गई थी और जिसमें कार्य योजना बनाई गई थी कि मोदी की गारंटी को कैसे पूरा किया जाए। इससे पहले इस सम्मेलन में जो है बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है सरगुजा और बिलासपुर में जो है वो शामिल होंगे। इससे पहले ये बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो किया जा चुका है और लगातार बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जो है पूरी तरह से जुट गई है। और लगातार बीजेपी ये दावा करती रही है कि बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में 11 से 11 सीट जीतेगी, क्योंकि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 से 9 सीटें जीती थी। ऐसे में अब लगातार बीजेपी का दावा है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव में भी 11 की 11 सीट जीतकर बहुमत से केंद्र में भी बीजेपी की जो है सरकार बनेगी और इसको लेकर बीजेपी जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और पूरी तरह से कमर कस ली। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। और अब जिक्र नारायणपुर का, जहां पर नक्सली गिरफ्तार हुआ है, हत्या की वारदात में ये शामिल था और अब कोमल मांझी की हत्या में आपको बता दें ये शामिल था जिसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सली मिलिशिया डिप्टी कमांडर बताया जा रहा है नक्सली शंकर उर्फ कृष्णा गिरफ्तार हुआ है। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कुछ ऐसे नक्सली जो मुख्यधारा से खुद जुड़ते हैं, जो नहीं जुड़ते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही एक सिलसिला कई सारी नक्सल घटनाओं में शामिल होने को लेकर सूचना थी, सुरक्षा बलों की तरफ से सक्रियता, जिसका ये नतीजा है कि इस व्यक्ति को जो कि नक्सली घटनाओं में बहुत बड़े स्तर पर शामिल रहा, गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 9 दिसंबर 2023 को माओवादियों के द्वारा छोटे डोंगर क्षेत्र में कोमल मांझी की हत्या किया गया था। मामले में थाना छोटे डोंगर में हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। इस मामले में एक आरोपी जगदेव कड़ियाम निवासी तारभाठा परब को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था और उक्त घटना में शामिल और फरार अन्य आरोपियों की जो है पतासाजी किया जा रहा था। दौरान विवेचना के ज्ञात हुआ कि मामले में शामिल एक आरोपी शंकर पोड़ियाम उर्फ कृष्णा पोड़ियाम उर्फ बोके मकसोली क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर थाना छोटे डोंगर से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त टीम कार्यवाही हेतु मकसोली क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और मकसोली क्षेत्र में उक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शंकर पोड़ियाम। और अब जिक्र करेंगे रायपुर का, जहां युवक का मर्डर हुआ है। महादेव घाट पर चाकू मारकर इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो आपको बताएं कि हिरासत में इस व्यक्ति को लिया गया है, अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। डीडी नगर थाना इलाके की पूरी वारदात हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, क्योंकि अपने आप में आपराधिक घटना एक विकराल रूप लेते हुए ये ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ और उसी का ये नतीजा कि लगातार जानकारियां सामने आती हैं। रायपुर का जिक्र, महादेव घाट पर चाकू मारकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते पूरी वारदात। हिरासत में एक व्यक्ति है, अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। गिरफ्तारी कब तक होती है पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। उस खुलासा भी इस बात को लेकर नहीं हुआ है कि आखिर किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और अब जिक्र करेंगे राजनांदगांव का, जहां 12 जगहों पर चोरी हुई है। एक रात में 12 जगहों पर एक साथ ताले टूटे हैं। अपने आप में बड़ी आपराधिक घटना और सीधे प्रशासन पर सवाल। 11 घर और एक मेडिकल स्टोर में चोरी। लालबाग थाने के रेवाडीह की ये पूरी वारदात हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अपने आप में, चूंकि राजनांदगांव का जिक्र और उससे पहले धमतरी में आपने देखा था ये सिलसिला। 17 दुकानों की जो ताले थे वो एक साथ टूटे थे। राजनांदगांव में 12 जगहों पर एक साथ चोरी हुई है। एक ही रात में 11 घर और एक मेडिकल स्टोर पर चोरी की बड़ी वारदात। पुलिस के हाथ खाली और सीधे सवाल कि आखिर पुलिस का खौफ कहां है।
और अब जिक्र करेंगे महासमुंद का, जहां 104 बोरी अवैध धान जब्त की गई है। मिनी ट्रक से परिवहन किया जा रहा था। पिथौरा खाद्य निरीक्षक और तहसीलदार ने फौरन चौकसी बढ़ाते हुए धान को पकड़ लिया है। अवैध धान का परिवहन लगातार आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे सीमावर्ती इलाकों से, चूंकि ये जो डेट है वो बढ़ाई गई, उसके बाद ही माना गया था कि जैसी समर्थन मूल्य की रेट बढ़ेगी अवैध धान की परिवहन में तेजी आ सकती है। इसी के चलते चेक पॉइंट्स बनाए गए। इन चेक पॉइंट्स का बहुत अच्छा असर भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अवैध धान के परिवहन को पूरी तरह से रोकने का प्रयास सफल होता हुआ धीरे धीरे अवैध धान का एक और जखीरा जब्त किया गया। 104 बोरी धान इससे मिली है। अगली खबर महासमुंद से, जहां 10 लाख का गांजा बरामद किया गया। 10 लाख के गांजे के साथ ही तस्कर भी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताएं कि उड़ीसा से लेकर गांजा ला रहे थे, मध्य प्रदेश लेकर जाना था, वहां खपाने का प्लान था, लेकिन इस प्लान को छत्तीसगढ़ में ही ध्वस्त कर दिया गया। ओडिशा से तार जुड़े हुए तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। 10 लाख अनुमानित तौर पर कीमत बताई जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि नशे के खिलाफ लगाम का ये प्रयास न सिर्फ प्रदेश में अपने स्तर पर चल रहा है, बल्कि जहां ट्रांसफर हो रही हैं, जहां तस्करी लगातार चल रही है, उस कनेक्शन को भी बीच में ही ध्वस्त करने का प्रयास स्थानीय पुलिस की तरफ से। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताएं। 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। रायगढ़ में 6 नए मामले मिले हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 130। इससे पहले के जो आंकड़े थे निश्चित ही डरा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब देखिए रुकावट आ रही है इस चीज में कि आंकड़े अब देखिए लगातार धीरे धीरे कम होते हुए 7 नए मरीज मिले हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूर और जमीनी स्तर पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। ये चीजें बताती हैं कि लगातार मरीजों का सामने आना, ये सिलसिला थम रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों का जिक्र। सरगुजा के दौरे पर आज वो रहेंगे, जिसे लेकर पीजी कॉलेज के हॉकी स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का अभिनंदन कार्यक्रम होना है और इसे लेकर कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह नजर आता हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय अंबिकापुर में पहली बार, और इसीलिए भव्य तैयारियां, ये प्रयास है कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो कहीं कोई कमी ना दिखे, और इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां बीते 1 हफ्ते से चल रही हैं। उसका ये नतीजा कि सीएम आज जब पहुंचेंगे तो अभिनंदन कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ नजर आएगा। और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव, जो कि आज मुंगेली जाने वाले हैं, इस दौरान जरहा गांव पहुंचेंगे और राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन समारोह यहां पर है। डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा मुंगेली जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। बीजेपी के एसटी मोर्चा कार्य समिति की भी बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है। क्या है मंत्र, देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी की बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की थी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि कार्य समिति में टास्क दिया गया और योजना बनाई गई। मोर्चे के कार्यों को मंडल और बूथ स्तर तक लेकर जाना है। और हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य है, जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ भी बैठक की गई। किरण सिंह देव ने कहा कि 90 में से 54 सीटों पर तो बीजेपी जीती है, 36 विधानसभा सीट जीत नहीं पाए, इसीलिए प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। आगामी कार्यक्रम से सभी को जोड़कर रखना है। संगठन के कामों से और निरंतर गतिशीलता क्षेत्रों में बनी रहे, ऐसी कार्य योजना तैयार की गई है। हमारे 90 में से 54 सीट में विजयश्री प्राप्त हुई है और किन्हीं कारणों से, विशेष परिस्थितियों में हमारे जो 36 विधानसभा से हम जीत नहीं सके, उन प्रत्याशियों की भी आज उन सभी की बैठक हुई है। और बैठक में माननीय अजय जामवाल जी, माननीय पवन शाह जी के साथ और आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़ के रखना। विधानसभा चुनाव में मिली जीत और कांग्रेस को करारी हार के बाद बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा जीतने का टारगेट बीजेपी ने सेट कर रखा है। कार्यकर्ताओं को इसी दिशा में जुटने का संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हसदेव के जंगलों की कटाई का मामला गरमाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और इस मामले पर बीजेपी भी पीछे नहीं है, सीधे तौर पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने हसदेव के जंगल की कटाई को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दीपक बैज ने कहा कि हसदेव के जंगल की कटाई कर आदिवासियों को वहां से हटाने का काम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही कटाई शुरू कर दी है और वहां लगातार वहां की जनमानस का विरोध हो रहा है। तो इसलिए आज हम लोग हसदेव जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों से चर्चा कर सके, वहां के लोगों से मिल सके। उधर दीपक बैज के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने निशाना साधा और पूछा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इसको लेकर क्या किया। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। मेरा तो इतने कहना है कि आपके सरकार के समय आपने क्या किया है उस पर भी थोड़ा सा बातचीत होनी चाहिए। विषय विस्तार से चर्चा होगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कि इस पर सभी प्रकार से अन्य विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जितने भी ऐसे काम थे पिछली सरकार में, जिस तरीके से भय का, भ्रष्टाचार का, प्रलोभन का और जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, दुराचार के वो हुआ है, निश्चित रूप से उस पर सब पे विराम ही नहीं लगेगा और उचितों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। स्वागत है, जाना चाहिए। स्वीकृति किसने दी? उस पर कांग्रेस पार्टी काहे नहीं बोलती? गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? फाइल के ऊपर जिस दिन साइन की उसकी तारीख भी डली होगी, डिस्पेच की तारीख भी डली होगी। उस पर कांग्रेस पार्टी काहे नहीं बोलती? हसदेव के जंगल के नीचे कोयले का भंडार पाया गया, जिसके चलते यहां पर परसा ईस्ट केते बासेन खदान बनाए जाने का फैसला लिया गया। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के क्षेत्र के पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई के बाद 23 कोल ब्लॉक बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, राम पर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में राम पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव के समय राम याद आते हैं। इधर बैज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कहा कि पहले कांग्रेस वाले राम मंदिर बनवाने की तारीख पूछा करते थे। मोदी सरकार ने तो राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक समेत देश के तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए। तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो समय आने पर कुछ, मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे। और कहीं ना कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता है। पहले तो राम मंदिर को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग। भगवान राम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे। अब कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है।
समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई, जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी लेकिन समाधान कभी नहीं किया। इधर कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हुंकार भरी, लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। बैज के बयान पर निशाना साधते हुए राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जता दिया है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया, जनता ने उनको विश्वास व्यक्त किया। आज पुनः 2024 की तैयारी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस नारे को आगे लेकर के जाएंगे और जनता 11 से 11 सीटें भाजपा के समर्थन में पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए देगी। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी विपक्ष पर राम को लेकर निशाना साधने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब जिक्र करेंगे पेंड्रा जिले का, जहां रिहायशी इलाके में भालू घुस आया है। देर रात रिहायशी इलाके में भालू घुसा और कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है। पेंड्रा बचरवार के घर में भालू घुस गया। मौके पर सीसीटीवी लगे हुए थे और उसी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। लोगों ने घर के छत से वीडियो भी बना लिया। कुछ देर के बाद जंगल में वापस लौटा है भालू। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिहायशी इलाका, जहां पर लगातार भालू की आमद के चलते लोग परेशान रहते हैं। और पेंड्रा के जिक्र के साथ ही आपको याद होगा, इससे पहले भी तमाम ऐसे सिलसिले आपने देखे हैं जब रहवासी इलाके में खुलेआम इस प्रकार जंगली जानवर घूमते नजर आते हैं। वन विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय, संज्ञान इस बात पर नहीं लिया गया अभी भी। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।